ओम हरि हरि श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः 44वां सर्ग। ब्रह्मा जी का भगीरथ जी की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगाजल से पितरों के तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सब करके अपने नगर को जाना, गंगा अवतरण के उपाख्यान की महिमा बताना। आज की पावन कथा। सा गत्वा सागरं राजा गंगयानुगतस्तदा प्रविवेश तलं भूयेर्यत्र ते भस्मसात् कृताः भस्मयन् यथा प्लुप्ते रामगंगायाः सलिलेन वै सर्वलोक प्रभुर्ब्रह्मा राजान इदं ब्रवीत। हे श्री राम, इस प्रकार से गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर के रसातल में जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से अप्लावित हो गई, तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहाँ पधार करके राजा से इस प्रकार से कहा। क्या कहा? तारिता नर शार्दूल दिवं याताश्च देववते षष्टिः पुत्र सहस्राणि सागरस्य महात्मना। हे महात्मा, हे नरश्रेष्ठ भगीरथ, महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया है। अब वे देवताओं की भांति स्वर्ग लोक में जाकर के पहुंच चुके हैं। सागरस्य जलम लोके यावतस्त्यायस्ति पार्थवी सगरस्यात्मजाः सर्वे दिव्ये स्थास्यन्ति देववते। हे भूपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा, तब तक सागर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो रहेंगे। अयम चा दुहिता श्रेष्ठा तव गंगा भविष्यति त्वत्कृतेन चा नामनाथ लोके अस्थास्यति विश्रुता। और ये गंगा तुम्हारी विशेष पुत्री होकर के रहेंगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए हैं, भगीरथी नाम से इस जगत में विख्यात रहेंगी। गंगा त्रिपथगा नाम दिव्या भगीरथेति चा त्रीन पथो भावयन्ते तस्मात् त्रिपथगा स्मृता। और त्रिपथगा, दिव्या और भगीरथी, इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती हैं, इसलिए त्रिपथगा नाम से भी विख्यात होगी। पितामहानां सर्वेषां त्वमत्र मनुजाधिप कुरुष्व सलिलं राजन् प्रतिज्ञां पवर्जय। हे नरश्रेष्ठ महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। पूर्वकेण ही ते राजस्तेनातीयत यशसा तदा धर्मिणां प्रवेणाथ नैष प्राप्तो मनोरथः। हे राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा जी को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। तथैवांशुमता वत्से लोके अप्रतिम तेजसा गंगां प्रार्थयता नेतुं प्रतिज्ञानापवर्जिता राजर्षिणा गुणवता महर्षि समतेजसा मत्तुल्य तपसा चयो छत्र धर्म स्थितेन चा। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी राजा भगीरथ जी को सारी कथा बताते हैं और कहते हैं, हे वत्स, इसी प्रकार
लोक में अप्रतिम प्रभावशाली, उत्तम गुण विशिष्ट, महर्षि तेजस्वी, मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की थी, परंतु वे भी इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी ना कर सके। दिलीपेन महाभाग तव पित्राति तेजसा पुनर्न सकिता ने तुम गंगा प्रार्थयता नघ। निष्पाप महाभाग तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा जी को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल ना हो सके। सात्वया समतिक्रांता प्रतिज्ञा पुरुषर्भ प्राप्तो अस्मि परमं लोके ऐसा परम सम्मतम। हे पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की यह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली है, इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से तच्च गंगावतरणं त्वया कृत्यमरिदम् अनेन च भवान प्राप्तो धर्मस्यायतं महते। शत्रु दमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। प्लावस्व त्वमात्मानं नरोत्तम सदोचिते सलिले पुरुष श्रेष्ठ शुचिः पुण्य फलो भव। हे नरश्रेष्ठ, हे पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर के पुण्य का फल प्राप्त करो। पितामहानां सर्वेषां कुरुष्व सलिल क्रियां स्वस्ति ते अस्तु गमिष्यामि स्वं लोकम गम्यताम नृप। हे नरेश्वर भगीरथ, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। इत्येव मुक्ता देवेशः सर्वलोक पितामह यथागतम तथा गच्छते देवलोकम महायशा। ऐसा कह करके सब लोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे, वैसे ही अपने देवलोक को लौट गए। और भगीरथस्तु राजर्षि कृत्वा सलिलमुत्तमं यथाक्रमं यथा न्यायं सागराणां महायशाः। कृद्धोदकः शुचि राजा स्वपुरं प्रविवेशः समृद्धार्थो नरश्रेष्ठे स्वराज्यं प्रशयासासः। हे नरश्रेष्ठ, महायशस्वी राजर्षि राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो गए और अपने नगर को चले गए। इस प्रकार से सफल मनोरथ होकर के वे अपने राज्य का शासन करने लगे। प्रमोद चालोकस्तम नृपमासाद्य राघव नष्ट शोकः समृद्धार्थो बभूव विगतज्वरा। हे रघुनंदन श्री राम, अब यहाँ पर विश्वामित्र महाराज राम जी को ये कथा सुना रहे हैं, उनके पूर्वज की कथा बता रहे हैं कि कैसे राजा सगर ने, राजा अंशुमान ने, राजा दिलीप ने और राजा भगीरथ ने कैसे गंगा जी को लाने के उद्यम किया। और इस प्रकार से गुरुवर वशिष्ठ विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, रघुनंदन राम अपने राजाओं को पुनः सामने पा करके प्रजावर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई, सबका शोक संताप जाता रहा और सबके मनोरथ पूर्ण हुए और सारी चिंता दूर हो गई। इस प्रकार से यसते राम गंगाया विस्तरो अभितो मया स्वस्ति प्राप्तु हि भद्रम ते संध्या कालो अवर्तिते। हे श्री राम, ये गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो संध्या काल बीता जा रहा है।
धन्यं यशस्य मायुष्यं पुत्र्यं स्वर्गमथापि च यः श्रावति विप्रेषु क्षत्रियेषु तरेषु च प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते देवतानि च इंद्रमाख्यानमायुष्यं गंगा अवतरणं शुभम। ये गंगा जी का अवतरण का महामंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है, धन यश आयु पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है, जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा दूसरे वर्गों के लोगों को भी ये कथा सुनाता है, उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार प्रेम भाव से बोले श्री गंगा महारानी की जय। और फिर या श्रोति चाका कुतस्थ सर्वान कामान वाप्नुयाते सर्वे पापा प्रणयस्यन्ते आयु कीर्तिश्च वर्धते। हे ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम, जो इसका श्रवण करता है ना, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार हो जाता है। इस प्रकार से आज की पावन गाथा पावन कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि निर्मित रामायण आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में आज 44वां सर्ग संपन्न होता है। आइए श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कथा विसर्जन होत हैं बब शंभुनाथ हनुमान राम लखन सिय जानकी करहु सदा कल्याण सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।